Hello students, we are going to discuss a poem, The Tale of Custard the Dragon. Actually, it's in the syllabus of class 10th. The poem has been written by Ogden Nash. Ogden Nash एक अमेरिकन पोइट हैं जिनको उनकी लाइट कॉमिक पोइट्री के लिए जाना जाता है। और यहाँ इस पोएम में भी हम देखेंगे कि काफ़ी सारे कॉमिक एलिमेंट्स हैं। तो पोएम स्टार्ट होती है बेलिंडा, जो कि एक यंग लेडी है। वो एक वाइट कलर के छोटे से घर में रहती है। उसके पास एक रेड कलर की वैगन है, यानी कि गाड़ी है, और उनके पास 4 पेट्स हैं। सबसे पहला पेट है एक ब्लैक किटन, काले रंग का, और उसको उन्होंने नेम दिया हुआ है इंक। दूसरा पेट है एक ग्रे माउस, जिसको कहा है ब्लिंक। तीसरा पेट है एक येलो कलर का डॉग, जिसका नेम है मस्टर्ड। और फाइनली उनका चौथा पेट है एक रियलियो ट्रिलियो सच में जीता जागता ड्रैगन, जिसका नाम उन्होंने रखा है कस्टर्ड। तो हम देखते हैं बेलिंडा के पेट्स के नेम्स हैं इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। यहाँ पोएट लिखता है कि बेलिंडा इतनी ब्रेव थी कि वो एक बैरल ऑफ बेयर्स के समान साहसी यानी ब्रेव थी। और इंक और ब्लिंक तो अगर शेर भी आ जाए उसको सीढ़ियों से नीचे भगा सकते थे। और मस्टर्ड तो खुद ही एक एंग्री टाइगर की तरह ब्रेव था। बट कस्टर्ड बहुत डरपोक सा था। वो हमेशा कहता था कि मुझे एक सेफ़ केज दे दो, सुरक्षित रहने के लिए जगह दे दो। तो इसी बात पे ये सब लोग उसका अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। हालांकि उसके बड़े तीखे तीखे दांत थे, उसके ऊपर जो नुकीले कीलों जैसे स्केल्स थे, उसके बड़े बड़े स्पाइक्स थे। उसका मुंह जो था वो भट्टी के जैसा था जो आग उगलता था। और उसकी नाक जो थी वो चिमनी के समान थी, जहाँ से वो धुआं निकलता रहता था। उसके पैरों की जो उंगलियां थी वो एकदम डैगर्स की तरह नुकीली थी, जैसे खंजर होते हैं, डैगर्स। बट फिर भी सबको लगता था कि वो बहुत डरपोक है। मैं तो कहूँगा कि वो बहुत जेंटल था। अब ये सब लोग उसके साथ इतना मजाक करते थे। बेलिंडा उसे बड़ा बेरहमी से गुदगुदाती रहती थी, टिकल करती रहती थी। और बाकी इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड वो उसका मजाक उड़ाते थे। उसे पर्सिवल बोलते थे। पर्सिवल, आपको पता है पर्सिवल क्या? ब्रिटेन के किंग आर्थर के टाइम पे एक बहुत बड़े योद्धा थे। तो वो पर्सिवल नाम से बोल के उसको चिढ़ाते थे। वो उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको उसकी एज पूछते थे कि तुम कितने ईयर्स के हो। बट वो हमेशा उनको ये कहता कि मुझे एक कोई सेफ़ केज दे दो, एक सेफ़ जगह दे दो रहने की। ये सब कुछ चलता रहा। कब तक? एक दिन उन्होंने देखा कि उनके घर की विंडो पे एक पायरेट चढ़ रहा था। और उस पायरेट के दोनों हाथों में पिस्टल्स थी, गन्स थी, और दिख रहा था कि उसके इरादे कुछ अच्छे तो नहीं हैं। अब उसको देख के बेलिंडा ज़ोर से चिल्लाई, हेल्प हेल्प, मतलब उसकी बहादुरी जाती रही। ये लोग उसकी लॉन्ग ब्लैक बियर्ड को देख के डर गए। उसकी एक जो टांग थी लकड़ी की थी उसको देख के डर गए। अब बेलिंडा हेल्प हेल्प चिल्ला रही है, और मस्टर्ड तो डर के मारे पता नहीं कहाँ भागा, दिखा ही नहीं। इंक, जो कि ब्लैक किटन था, वो फटाफट घर के नीचे घुस गया। और ब्लिंक, चूहों की आदत होती है अपने बिल में छिप जाने की, दौड़ के गया और अपने बिल में छिप गया। ऐसे टाइम पे कौन काम आया? कस्टर्ड। कस्टर्ड बेलिंडा को बचाने आगे आया, और उस पायरेट ने 2 बुलेट्स चलाई कस्टर्ड के ऊपर, जो कि उसको नहीं लगी। लेकिन कस्टर्ड ने एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया। उसको पूरा का पूरा निगल लिया, खा लिया। हाँ जी। तो इस तरह कस्टर्ड ने बेलिंडा को और उन सबको बचा लिया। लेकिन अब सब बच गए, लेकिन फिर आके सब लोग वही बोल रहे हैं, बोले हम इससे 3 गुना बहादुर हैं। बस वो तो ज़रा हम घबरा गए थे, डर गए थे, अदरवाइज़ तो उसको हम खदेड़ देते। कस्टर्ड कहता है जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आप सब लोग बहादुर हो। सबसे ज़्यादा डरपोक, सबसे ज़्यादा कायर मैं ही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। प्लीज़ मेरे लिए एक सेफ़ केज का अरेंज कर दो। आज भी वो अपने लिए सेफ़ जगह मांग रहा है। तो बच्चों, हमने इस पोएम से ये देखा कि जो बाहर से जैसा लग रहा है कोई ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं लोग, कोई ज़रूरी नहीं कि वो वैसे ही हों।
वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आई होप ये पोएम समझ आ गई होगी। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी के कोई क्वेश्चंस हो, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, उनके डाउट्स को रिप्लाई किया जाएगा। और प्लीज़ मेरे इस न्यू चैनल को दोबारा चलाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।